कहानी की शुरुआत होती है अलास्का की कड़कड़ाती ठंड से, जहां जॉन ओटवे नाम का एक शख्स अपनी जिंदगी से बेहद हताश और परेशान था। वो अपनी दिवंगत पत्नी को याद करते हुए एक इमोशनल लेटर लिखता है कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई और इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। जॉन अंदर से इतना टूट चुका था कि वो रात को अपनी ही बंदूक अपने मुंह में डालकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, पर ऐन मौके पर अपनी पत्नी का चेहरा याद करके रुक जाता है। जॉन अलास्का की एक ऑयल कंपनी में शूटर की जॉब करता था। उसका काम था वहां काम करने वाले मजदूरों को खूंखार भेड़ियों से बचाना। अगले दिन ऐसा ही होता है। एक खूंखार भेड़िया मजदूरों की तरफ बढ़ रहा होता है, पर जॉन दूर से एक सटीक निशाना साधकर उसे ढेर कर देता है। जब वो तड़पते हुए भेड़िए के पास जाता है तो उसके दिल पर हाथ रखकर कहता है, आज आखिरी बार। दरअसल आज इस कंपनी में जॉन का आखिरी दिन था और कल वो अलास्का को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला था। अगले दिन जॉन अपने साथ काम करने वाले कुछ वर्कर्स के साथ एक बड़े पैसेंजर प्लेन में सवार होकर घर के लिए रवाना होता है। सब खुश थे कि वो इस नरक जैसी ठंड से दूर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन अलास्का के बर्फीले पहाड़ों के ठीक ऊपर पहुंचता है, अचानक मौसम बिगड़ जाता है। प्लेन हवा में हिचकोले खाने लगता है, केबिन का प्रेशर लीक हो जाता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। मुसाफिरों की चीखों पुकार के बीच जहां सीधे पहाड़ों को चीरता हुआ बर्फ के समंदर में क्रैश हो जाता है। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि वे अलास्का के एक ऐसे सुनसान बीहड़ में फंस चुके हैं जहां तापमान -डिग्री से भी नीचे था। उनके कुछ साथी उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देते हैं। जॉन सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि यहाँ हमें कोई ढूंढने नहीं आने वाला, और अगर कोई आया भी तो इस तूफान में हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हमें जिंदा रहने के लिए तुरंत आग जलानी होगी और रात यहीं गुजारनी होगी। रात का सन्नाटा छा जाता है और वे सब आग के चारों तरफ बैठते हैं, लेकिन तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक बड़ा भेड़िया सीधे जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जॉन तड़प उठता है, पर किसी तरह उसे भगाया जाता है। जॉन अब समझ चुका था कि वे सिर्फ ठंड के निशाने पर नहीं है, बल्कि वे भेड़ियों के मुख्य इलाके यानी टेरिटरी के बीचों बीच फंसे हैं और ये भेड़िए आदमखोर हैं। जॉन अपने बचे हुए 5 साथियों से कहता है कि आसपास बिखरी सारी लाशों को यहाँ से तुरंत हटाओ। भेड़िए हवा में मील दूर से खून की महक सूंघ सकते हैं और वे जानते हैं कि हम सब यहाँ जख्मी और लाचार हैं। वे भारी मन से अपने मरे हुए साथियों की लाशों को दूर करने लगते हैं। रात गहराती है और आग के चारों तरफ बैठे जॉन को अचानक कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो जलती हुई लकड़ी की एक मशाल उठाता है और दबे पांव अंधेरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो मशाल की रोशनी आगे करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंधेरे में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों आदमखोर भेड़ियों की आंखें चमक रही थीं। वे चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे और उनकी लार टपक रही थी। जॉन हांफते हुए पीछे मुड़ता है और अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर यहाँ से भागे तो ये हमें जिंदा चबा जाएंगे। अंधेरे में चमकती आदमखोरों की उन आंखों को देखकर सबकी सांसें अटकी हुई थीं। जॉन अपने साथियों को समझाता है कि भेड़िए सिर्फ हमारा डर भांप रहे हैं, इसलिए कोई भी अपनी जगह से भागेगा नहीं। कुछ देर बाद भेड़िए पीछे हट जाते हैं। जॉन कहता है कि हमें रात काटने के लिए बारी बारी से 2-2 घंटे का पहरा देना होगा। पहला पहरा जॉन खुद देता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा आदमी पहरा देने बैठता है, कड़कड़ाती ठंड और थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर भेड़िए अंधेरे से निकलते हैं और दबे पांव आकर उसका गला घोंट देते हैं। उसकी चीख तक बाहर नहीं आ पाती। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती हैं तो वहां उस साथी की लहूलुहान लाश पड़ी थी। जॉन सबको बताता है कि भेड़ियों ने इसे खाया नहीं, सिर्फ अपनी टेरिटरी यानी इलाके की रक्षा के लिए मारा है, क्योंकि वे हमें अपनी जान का खतरा मान रहे हैं। जॉन को दूर घने जंगल के पेड़ दिखाई देते हैं। वो कहता है कि अगर यहाँ खुले मैदान में रहे तो अगली रात हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आगे बढ़ने से पहले वे सब मरे हुए साथियों की जेबों से उनके वॉलेट्स निकाल लेते हैं, ताकि अगर कोई जिंदा बचे तो उनके परिवारों तक उनकी आखिरी निशानियां पहुंचा सके। अब जॉन के साथ सिर्फ 5 साथी बचे थे। अलास्का की बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं और बर्फ इतनी गहरी थी कि एक-एक कदम आगे बढ़ाना पहाड़ों को लांघने जैसा था। इसी बीच थकावट के कारण एक साथी थोड़ा पीछे छूट जाता है और बर्फ पर गिर पड़ता है। जॉन और बाकी लोग जैसे ही उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, सरसराहट के साथ चारों तरफ से भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। जब तक जॉन उसके पास पहुंचता, भेड़िए उसका काम तमाम कर चुके होते हैं। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे और शाम ढलने लगी थी।
तभी सामने से खूंखार भेड़िए उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। जान बचाने के लिए ये पांचों गिरते पड़ते सीधे घने पेड़ों के बीच पहुंच जाते हैं और चारों तरफ आग जला लेते हैं। यहाँ जॉन एक मास्टर प्लान बनाता है। वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े काटता है और उनके आगे गन के कारतूस यानी बुलेट कैप्स मजबूती से बांध देता है। वो अपने साथियों को हथियार थमाकर कहता है, जब कोई भेड़िया बिल्कुल आपके करीब आए तो इस कारतूस को उसके मुंह पर मारना। धमाके के डर से वो भाग जाएगा। ये तरकीब जरूर काम करेगी। लेकिन कबीले के इन 5 लोगों में डियाज नाम का एक आदमी था जिसे शुरुआत से ही जॉन की किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो डिप्रेशन और गुस्से में जॉन को उल्टा सीधा कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे साथी मारे गए, हमें प्लेन के मलबे के पास ही रुकना चाहिए था। बहस इतनी बढ़ जाती है कि डियाज अपना चाकू निकाल लेता है और जॉन पर हमला करने पड़ता है। लेकिन जॉन पलक झपकते ही डियाज का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। तभी झाड़ियों से एक खूंखार भेड़िया सीधे डियाज पर झपटता है। इस बार डियाज की किस्मत अच्छी थी। सब मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और उस भेड़िए को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। अब उनके पास खाने के लिए भेड़िए का मांस था। वो भूखे प्यासे उस भेड़िए को आग पर पकाकर खाना शुरू ही करते हैं। तभी पूरे जंगल से एक साथ दर्जनों भेड़ियों के रोने और चीखने की आवाजें गूंज उठती हैं। जॉन का माथा ठनक जाता है। वो समझ जाता है कि उन्होंने भेड़िए के कबीले के एक सदस्य को मारकर खाया है और अब वे आदमखोर इसका बदला लिए बिना नहीं मानेंगे। वो कहता है, मशाले उठाओ, हमें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। अंधेरी रात में हाथों में जलती हुई मशाले लेकर ये पांचों जिंदगी की भीख मांगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर जैक्सन ब्रुक नाम के साथी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें मजबूरन एक सुनसान जगह पर रुकना पड़ता है। रात के सन्नाटे में वे आग जलाते हैं। सब मौत को करीब देखकर अपने अपने परिवारों को याद कर रहे होते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। तूफान इतना तेज था कि उनकी आग बुझ जाती है और वे सब बर्फ में जमने लगते हैं। अगली सुबह जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो जैक्सन को उठाने की कोशिश करता है, पर जैक्सन का पूरा बदन पत्थर की तरह अकड़ चुका था। ठंड से उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी साथी भी अधमरी हालत में पड़े थे। जॉन फिर से आग जलाकर सबको होश में लाता है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो जॉन को एक पेड़ पर सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निशान दिखता है, यानी वे इंसानी बस्ती के करीब थे। तभी उन्हें बहते पानी की आवाज आती है। वे खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही झाड़ियां हटती हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक बेहद गहरी और खौफनाक खाई थी जिसके पार जाना नामुमकिन था और पीछे आदमखोरों की फौज खड़ी थी। जॉन एक तरकीब निकालता है। उनके पास जो रस्सी थी वो इतनी लंबी नहीं थी कि खाई पार कर सके, इसलिए वे मरे हुए साथियों के कपड़ों को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाते हैं। तय होता है कि एक आदमी इस पार से उस पार पेड़ों की तरफ कूदेगा और रस्सी बांधेगा। टेल गेट नाम का साथी हिम्मत जुटाता है और हवा में एक जानलेवा छलांग लगाता है। वो उस पार पेड़ों की टहनियों को पकड़ तो लेता है, पर तभी कपड़ों और रस्सी का वो जॉइंट खुल जाता है। टेल गेट का बैलेंस बिगड़ता है और वो उतनी ऊंचाई से सीधे पेड़ों को तोड़ता हुआ नीचे पत्थरों पर जा गिरता है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। दर्द के मारे उसे मतिभ्रम होने लगता है और उसे अपनी छोटी बेटी दिखाई देती है जो कह रही थी, डैडी आई लव यू। जॉन और हेनरिक उसे बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तभी झाड़ियों से दर्जनों भेड़िए निकलते हैं और तड़पते हुए टेल गेट को घसीटकर अंधेरे में ले जाते हैं। उसकी चीखें भी बर्फ में दफन हो जाती हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, जॉन, हेनरिक और डियाज। वे भागते हुए एक बर्फीली नदी के किनारे पहुंचते हैं, पर तभी डियाज के पैर की मोच का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बर्फ पर बैठ जाता है। जॉन उसे उठाने की कोशिश करता है, पर डियाज रोते हुए मौत को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है, जॉन मैं हार गया। वैसे भी शहर लौटकर मेरा कौन इंतजार कर रहा है? मैं दिन भर बार में दारू पीता रहूंगा। उससे बेहतर है कि मैं इस खूबसूरत वादी में अपनी आखिरी सांसें लूं। भारी मन से जॉन और हेनरिक उसे वहीं छोड़ देते हैं। वे दोनों नदी के किनारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी आदमखोर भेड़िए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। जान बचाने की हड़बड़ी में हेनरिक का पैर फिसलता है और वो तेज रफ्तार बर्फीली नदी में जा गिरता है। नदी का बहाव बहुत तेज था। हेनरिक बहते हुए एक डूबे पेड़ से टकराता है और उसका पैर नीचे पत्थरों के बीच मजबूती से फंस जाता है। वो पानी के अंदर डूब रहा था। जॉन पानी में कूदता है। वो अपने मुंह से सांस भरकर हेनरिक के मुंह में डालता है और चिल्लाता है, तुम हिम्मत मत हारना। पर पानी की बेरहमी के आगे जॉन हार जाता है। हेनरिक हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब जॉन अकेला बचा था। जॉन अब पूरी तरह से हताश और लाचार हो चुका था। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर भगवान पर चिल्लाता है, मैं कमजोर हूँ, लाचार हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे अपने होने का एहसास कराओ। पर उस सन्नाटे से कोई आवाज नहीं आती।
जॉन रोते हुए कहता है, मुझे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वो हाइपोथर्मिया यानी ठंड से जमने की बीमारी की वजह से कांपता हुआ आगे बढ़ता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। वो अनजाने में कहीं भागा नहीं था, बल्कि सीधे भेड़ियों की मुख्य मांद यानी डैन के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया था। वही उनका हेडक्वार्टर था। चारों तरफ हड्डियों का ढेर था और कबीले के विशालकाय आदमखोर भेड़िए गुर्राते हुए उसे घेर चुके थे। मौत को बिल्कुल सामने देखकर जॉन अपनी जेब से उन सभी मरे हुए साथियों के वॉलेट्स निकाला है, जिनमें उनके हंसते खेलते परिवारों की तस्वीरें थीं। आखिर में वो अपना वॉलेट खोलता है, जिसमें उसकी स्वर्गीय पत्नी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जो मानो उससे कह रही थी, जॉन कभी हिम्मत मत हारना। जॉन की आंखों का आंसू अब अंगारा बन चुका था। जो इंसान खुदकुशी करने चला था, वो अब मौत के मुंह में खड़े होकर जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार था। वो अपनी टेप से एक हाथ में शिकारी चाकू बांधता है और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच कांच की छोटी बोतलें तोड़कर फंसा लेता है, ताकि वो भेड़ियों के जबड़े फाड़ सके। उसके सामने इस कबीले का सबसे खूंखार 7 फीट का अल्फा भेड़िया खड़ा था। इस पल जॉन को अपने पिता की वो कविता याद आती है, जो वो बचपन में सुनाते थे, मुझे अपनी आखिरी लड़ाई एक बार और लड़नी है, या तो आज मैं बच जाऊंगा या हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। जॉन एक चीख मारता है और सीधे उस आदमखोर अल्फा भेड़िए पर टूट पड़ता है, पर जॉन जिंदा है या मर चुका, ये सस्पेंस डायरेक्टर ने दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जॉन भले ही यहाँ बचे या ना बचे, पर वो अपने मन के डर से जीत चुका था। उसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अलास्का के बर्फीले नगर में भेड़ियों से लड़ने वाले कैप्टन जॉन ओटवे की ये जांबाज दास्तान? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली कड़क सर्वाइवल, सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और यूनिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल